तो आ जाओ केस सिनेरियो 1 में। या तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तुमको शर्म-वरम नहीं आ रही कुछ भी? थोड़ा-सा तो यार थोड़ा-सा हेल्प कर दिया, हमने कर दिया। चलो आ जाओ केस सिनेरियो 7 पे आ जाओ, मस्त। बढ़िया है, बहुत अच्छा केस है। मिस्टर मनोज एज 45 के हैं, इज़ अ रेसिडेंट इंडियन हू हैज़ फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि कुछ उनमें से यूलिप्स भी हैं और पॉलिसी ऐसे दे रखी है। पहली वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है सर 1/4/2016 की है। देखो सीधे नीचे देखते हैं। सम अश्योर्ड 6 लाख रुपए का है। एनुअल प्रीमियम कितना 5 लाख 50,000 रुपए का। यानी कहना है सिंपली से कि सम अश्योर्ड का 10% है प्रीमियम, 10% या उससे कम। यानी दिस शुड बी एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट होनी चाहिए इसकी मेच्योरिटी, प्लस इस पे 10 डीबी लगना चाहिए। हाँ सर, इस पे 10 डीबी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जेम्प्ट भी होगी, 10 डीबी लगेगा। ओके सर, समझ में आ गया। पॉलिसी बी क्या कहता है सर? पॉलिसी बी 1/4/2017 को ले रखी है। सम अश्योर्ड 3.5 लाख रुपए और प्रीमियम कितना? 0000। ओ माय गॉड सर, 0000 प्रीमियम है। सर क्या मानूं मैं इसमें? सर ऐसा आइस इसने अज्यूम कर रखा है कि इट इज 40,000, इसको 40,000 अज्यूम कर रखा है। 40,000 अज्यूम कर रखा है इसने, अभी सॉल्व नहीं किया इसने, बता रहा हूँ 40,000 के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है इसने। हम कैसे करेंगे? हम करेंगे हाथ जोड़ के इसको याद कि 40,000 है यहाँ पे। हम 40,000 याद करके जाने वाले हैं। ओके सर, समझ में आ गया। सर यानी कहना है इसे कि इस पे एग्जेम्पशन मिलेगा? सर एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। इस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला इस पॉलिसी पे। लेकिन सर इस पे 80सी का डिडक्शन जरूर मिल जाता है, 80सी का डिडक्शन जरूर मिल जाता है, एलआईसी पे मिल जाता है। ओके सर, ठीक है। पॉलिसी 3 यूलिप है सर, 1/1/2021 को खरीदी है। 1 फरवरी 2021 को यूलिप खरीदा है। सर सम अश्योर्ड कितना है सर? 10 लाख रुपए। प्रीमियम कितना है? 1 लाख रुपए। कहना है सिंपली से कि इस यूलिप के केस में अपने को सिर्फ 10% ही मिल रहा है पैसा, 10% ही सम अश्योर्ड है। यानी दिस शुड बी एग्जेम्प्ट। और 2.5 लाख भी है तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। यस सर, एग्जेम्प्ट होना चाहिए। यूलिप डी क्या बोलता है सर? 1 जनवरी 2021 को हमने यूलिप्स खरीदी है। कितना है? सम अश्योर्ड है 30 लाख रुपीस और एनुअल प्रीमियम कितना है? 3 लाख रुपए। कहना है सिंपली से 10% के अंदर है। क्या 2.5 लाख वाला पैरामीटर देखेंगे यहाँ पे? नहीं सर, 2.5 लाख वाला कोई पैरामीटर नहीं देखना, बिकॉज़ सर 1/2/2021 के पहले का है ये। 1/2/2021 के पहले का है, तो 2.5 लाख का कोई पैरामीटर यहाँ चेक ही नहीं करना अपने को। यानी सर दिस इज़ एब्सोल्यूटली एग्जेम्प्ट, इस पे तो कोई शर्त ही नहीं लगने वाली सर 2.5 लाख वाली, दिस इज़ एब्सोल्यूटली एग्जेम्प्ट। यूलिप ई क्या बोलता है? यूलिप ई बोलता है देखो 15 लाख का सम अश्योर्ड है, उसके अलावा प्रीमियम कितना सर? 140 का है और इश्यू कब किया? 1 मार्च 2021 को इश्यू किया हुआ है। यानी कहना है सिंपली से कि सी प्लस ई साथ में मिला लेंगे हम तो दिस शुड बी एग्जेम्प्ट, क्योंकि दोनों में हमारा एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख तक का ही है। दोनों का एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख तक का ही, तो दोनों को मिला के हमारे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यूलिप एफ क्या बोलता है? 25 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, 2.5 लाख का प्रीमियम है। सर आइडियली दिस शुड बी एग्जेम्प्ट, लेकिन सर अगर आप सी प्लस ई प्लस एफ को मिलाओगे तो एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा चला जाएगा। तो अपने को कोई भी दो पॉलिसीज पकड़ के उसको 2.5 लाख तक लेके जाना है और एग्जेम्पशन क्लेम करना है। यहाँ पे ना हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो आप सी प्लस ई को एग्जेम्प्ट करवा लो, प्लस एफ को टैक्सेबल करवा लो। आप ये एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एफ को एग्जेम्प्ट करवा लो और सी प्लस ई को टैक्सेबल करवा लो। दोनों में से कोई भी एक चॉइस आपके पास अवेलेबल होती है, दोनों में से कोई भी एक चॉइस अवेलेबल होती है। देखते हैं ये क्या मांग रहा है हमसे। सर देखते हैं कौन सी चॉइस चूज करनी चाहिए, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं ना। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, मेरे साथ देखना, मेरे साथ सॉल्व करना आराम से। सर 1 अप्रैल 2021 को पहला प्रीमियम पे किया और मेच्योरिटी कब हो रही है? सर मेच्योरिटी हो रही है 31 मार्च 2030 को। यानी कहना है सिंपली से कि 2.5 लाख का प्रीमियम 21 में भरा होगा, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26, 27, 28, 29, 9 साल प्रीमियम भरा होगा इस पर्सन ने। यस सर। यानी 2.5 लाख रुपीस इसने 9 इयर्स के लिए पे किया, यानी कहना है सिंपली से 22.5 लाख रुपीस इसने पे कर रखा है। यस सर। इसको सम अश्योर्ड कितना मिल रहा है सर? 28 लाख रुपीस मिल रहा है। यानी आई कैन सिंपली से कि 5.5 लाख रुपीस इसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन, इतना कैपिटल गेन आएगा इसके हाथ में। क्या इस बात से एग्री कर पा रहे हो? हाँ सर, इस बात से हम बहुत अच्छे तरीके से एग्री कर पा रहे हैं कि 5.5 लाख रुपीस का इसके हाथ में कैपिटल गेन आने वाला है। यही सर अगर हम यूलिप्स ई ले लेते हैं, यूलिप ई में कितना जा रहा है सर? यूलिप ई हमने 1.4 लाख रुपीस भरा हुआ है और ये 9 इयर्स के लिए भरा हुआ है। तो यूलिप ई में अगर मैं देखता हूँ तो 1.4 लाख रुपीस अगर आप 9 इयर्स के लिए भरते हो तो 12.6 लाख रुपीस आपने जमा करा दिया। आपको पैसा कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है 17 लाख रुपीस। आपको कुल मिला के बेनिफिट कितना हो रहा है? 4.4 लाख रुपीस का यहाँ पे कैपिटल गेन लग रहा है। यूलिप सी देखो, यूलिप सी क्या बोलता है? यूलिप सी बोलता है अपने को, यूलिप सी के केस में 1 लाख रुपए जमा किए, 9 लाख रुपीस हमने जमा किए हुए हैं। 9 लाख जमा किए, मिल कितना रहा है? 11 लाख रुपीस मिल रहा है। यानी यहाँ मिल रहा है कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का। अब एक बात बताओ, मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं 5 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवा लूँ, या तो सर सिंपली 6.4 लाख का एग्जेम्प्ट करवा लूँ। मेरे लिए तो हमेशा सी प्लस ई को एग्जेम्प्ट करवाना बेनिफिशियल है ना। यानी मैं सी प्लस ई को एग्जेम्प्ट करवाऊंगा और इसको टैक्सेबल करवा दूंगा।
सी प्लस ई को एग्जेम्प्ट करवा लूंगा, बाकी सबको टैक्सेबल करवा दूंगा। हाँ सर, मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। ओके सर, तो ये अपने को समझ में आ गया कि मैं 6.4 लाख रुपीस का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवाऊंगा और 5.5 लाख का कैपिटल गेन टैक्सेबल करवाऊंगा। ऐसा मेरे को समझ में आ गया, ऐसा मेरे को समझ में आ गया। यानी मेरे लिए पॉलिसी कौन कौन सी एग्जेम्प्ट आने वाली है? सी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सी विल बी एग्जेम्प्ट। डी हमेशा एग्जाम रहने वाली है, ई को भी एग्जाम करवा लूंगा और एफ को करवा लूंगा टैक्सेबल। दिस इज माय हम्बल सबमिशन इन दिस यूलिप केस। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मिस्टर मनोज has exercised his option to shift out of default tax regime। 115 बी से बाहर निकलने वाला ऑप्शन उसने एक्सरसाइज किया हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द पोर्शन विच ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूडिंग यूलिप्स। सर यूलिप्स के हटा के, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूलिप्स को हटा के ऐसी कौन सी एलआईपीज है जहां पे ना उसको 1010 डी का एग्जामेशन मिलेगा। अच्छा 1010 डी का एग्जामेशन सर ए और बी में से बी को तो नहीं मिलने वाला, सिर्फ ए में मिलने वाला है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेच्योरिटी। और उसके अलावा एटीसी का डिडक्शन कितना मिलेगा? सर एटीसी का डिडक्शन आपको पता निकलवाऊंगा मैं आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में। अज्यूम करो कि यूलिप एटीसी के लिए आपको कंसीडर नहीं करना। यूलिप में कोई एग्जामेशन मिल रहा है सर, उसको देखना ही नहीं, आप सिर्फ एलआईपीस के कंटेक्स्ट में बताओ कितने पे आपको 1010 डी मिलेगा और कितने पे एटीसी का मिलने वाला है। अच्छा 1010 डी मिलेगा सिर्फ ए पे, बी पे मिलेगा भी नहीं। बी पे क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि आपका 10% ज्यादा है, 40,000 का प्रीमियम है, उसने मिसप्रिंट किया तो हमको तो पता है ना। ओके, एटीसी किस पे मिलेगा? सर एटीसी ए और बी दोनों पे मिल जाता है, एलआईपी से मिलता है एटीसी तो। उसमें थोड़ी बोलते 10% वाला क्राइटेरिया हो, उस पर डिडक्शन से 10% देता है। लेकिन सर 10% ज्यादा प्रीमियम पे करोगे तो आपको डिडक्शन फिर भी मिलता है, 10% के बराबर फिर भी डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलेगा? यहाँ प्रीमियम पेड 50,000 है तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस यहाँ 350 का 10% यानी 35,000 का और डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कहना है सिंपली से कि 85,000 रुपीज में मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी का। एटीसी का डिडक्शन 85,000 में मिलेगा और एग्जामेशन 1010 का सिर्फ ए पे मिलेगा। अब ऑप्शन चेक करो, ए और बी दोनों पे मिलेगा क्या? नहीं सर नहीं मिलने वाला। ए और बी दोनों पे मिलेगा क्या? सर नहीं मिलने वाला। सिर्फ ए पे मिलेगा, लेकिन 50,000 का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर इतना भी नहीं। सिर्फ ए पे मिलेगा 85,000 का, यस इतना मिलने वाला है। ओके सर, which are the ULIPs in respect of Mr. Manoj would be eligible for exemption under section 1010D। किन किन ULIPs पे मनोज को 1010D का exemption मिलेगा in respect of maturity proceeds? तो अपना सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ के बताओ। मनोज के पास ऑप्शन है कि जो डी पॉलिसी है वो तो एग्जाम है ही है, या तो डी के साथ सी प्लस ई ले ले, या तो डी के साथ एफ ले ले। जो बेनिफिशियल हमने निकाला ना, डी के साथ ई सी प्लस ई ज्यादा बेनिफिशियल है, तो डी के साथ सी प्लस ई वाला ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं ऑप्शन नंबर सी इसलिए टिक कर रहा हूँ। डी के साथ आप एफ भी कर सकते थे, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं है, उसमें टैक्स ज्यादा लग जाएगा, एग्जामेशन कम मिलेगा। कंसिडरिंग दी ऑप्शन टू में जो आपने एमसीक्यू 2 में ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 45(4)? कितना कैपिटल गेन आएगा अगर कोई भी मेच्योरिटी के टाइम पे पैसा जो मिल रहा है उसमें कितना कैपिटल गेन आएगा? एक बात बताओ मेरे को, कैपिटल गेन आया कितना? 5.5 लाख, 4.4 लाख और 2 लाख, इतना कैपिटल गेन आएगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसमें से एग्जामेशन कितना मिल रहा है सर? 4.4 लाख और 2 लाख का एग्जामेशन मिल गया, तो अपने लिए कैपिटल गेन बचा के तो सिर्फ 5.5 लाख का कैपिटल गेन बच रहा है। इसी के साथ 5.5 लाख का ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। आंसर चेक करोगे, ए इसमें मिलेगा, इसमें सी डी मिलने वाला है। ओके सर, इतना ही मिलने वाला है और लास्ट में अपने को ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। आंसर प्रॉपर्ली मैच हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे यूलिप को सॉल्व करना है।